विदिशा संसदीय सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने भाजपा द्वारा फर्जी वोटिंग की शिकायत की। लोकसभा के अंतर्गत विदिशा, गंजबासुदा, खातेगांव, बुधनी अन्य विधानसभाओं में लगाए फर्जी वोटिंग के आरोप, कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के साथ साथ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का भी गंभीर आरोप लगाया। मतदान के दौरान बाहरी व्यक्तियों की क्षेत्र में मौजूदगी की भी शिकायत की। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन विषयों को लेकर जानकारी दी। कंपोजिशन ऑफ पोलिंग बूथ पार्टी एक पोलिंग चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसको एक ऐसे व्यक्ति जो कि एक संवैधानिक पद पर रहा हो, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, 13-14 साल सांसद रहा हो, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक पोलिंग ऑफिसर, कुल 4, जिसमें मेंशन है 10.3 में। कल मैंने इस महीनेवार के दौरान ये देखा कि इसमें किसी भी तरह की आचार संहिता का पालन नहीं किया गया, बल्कि आज प्रेस वार्ता की है। चुनाव मतदान खत्म होने के बाद किस प्रकार की शिकायतें रही हैं, चुनाव कैसा रहा है, चुनाव आयोग ने भी कुछ शिकायतें की हैं, उनको शॉर्ट में बहुत जरूरी हो। नहीं, हमने चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी भाजपा के प्रत्याशी शिवराज सिंह को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते देखा। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी वो रहे तो प्रशासन का दुरुपयोग करते देखा, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी मतदान किस तरह से किया जा सकता है योजनाबद्ध तरीके से, पहली बार स्वयं मैंने पोलिंग बूथ पर जाकर देखी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे उनके कार्यकर्ता दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे, अधिकारी पे, और वो मूक दर्शक बने हुए जो लोग वोट डाल गए उनको दोबारा वोट डलवा रहे हैं, उन पर शाही के निशान नहीं लगा रहे हैं, या कोई बाहर का आदमी आके दबाव में खुद ही वोट डाल रहा है, एक आदमी 20-20 वोट डाल रहा है, ऐसा पोलिंग बूथ पे होते हुए देखा। तो ये चुनाव के दौरान ही मैंने शिकायत करी, जिला निर्वाचन अधिकारी को भी मैंने शिकायत करी, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी हैं, उनसे भी बैठ करके मैंने शिकायत करी है कि ये इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। इसी तरह से जब पहली बार ये विदिशा में शिवराज सिंह निकले थे मास कॉन्टेक्ट करके, उसमें उनका जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में निकाली थी, मार्केट पूरा गया था, 25-30 गाड़ियां थी, उसमें 8-10 सरकारी गाड़ियां थी, प्रोटोकॉल था। काय का प्रोटोकॉल चुनाव में प्रत्याशी का? उन चीफ मिनिस्टर है, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, उनको घर पे मिले, रेजिडेंस में मिले। पर जब एक प्रत्याशी के रूप में फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनके लिए प्रशासन को प्रोटोकॉल देने की जरूरत क्या पड़ रही है? 10-10 गाड़ियां सरकार की चली जा रही है, एसडीएम की चली जा रही है, पुलिस की गाड़ी चली जा रही है, पायलट गाड़ी चली जा रही है। ये हमने विदिशा से गुलाबगंज के बीच में देखा 22-23 तारीख को, उसकी रिपोर्ट भी करी। नहीं, कांग्रेस ने तो ये मजबूती से चुनाव लड़ा, और जिस तरह से हमारे पोलिंग एजेंट्स ने, कार्यकर्ताओं ने मुस्तैदी से अपने पोलिंग की रक्षा करी है। अब हो सकता है कि सरकारी दबाव में बहुत चुप रह गए हो, उनका सब लोगों का दबाव बन गया हो और कार्यकर्ता उसमें प्रोटेस्ट भी करा तो नहीं सुना गया, ऐसा मैंने देखा है। क्या करेंगे? हम शिकायत करिए चुनाव आयोग में और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी करिए, और भारतीय चुनाव आयोग दिल्ली में भी हमने अपनी रिपोर्ट दर्ज की है। इन पे कार्रवाई होना चाहिए, भ्रष्ट आचरण का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चुनाव के दिन बाहर का विधायक, सोहागपुर का विधायक आके बुधनी में और नसरुल्लागंज में फर्जी वोट डलवाए, उनकी टीम पूरी जीप से और गाड़ियों से पोलिंग टू पोलिंग जा रही है और प्रशासन रोक ना पाए। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने, देवी सिंह ने रिपोर्ट भी करी, एफआईआर काटी, इसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसे रोका नहीं गया। ये क्या है? टोटली भ्रष्ट आचरण है, खिलाफ कार्रवाई होना। आज तक एक मुकदमा रजिस्टर नहीं हुआ। मतदान के दौरान भी आपने भी कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और सचिव बीआरएस बैठे हुए थे, उसको लेकर भी आपने आपत्ति उठाई? नहीं, इसमें घोर आपत्ति उठाई है हमने, क्योंकि मतदान केंद्र में निर्धारित इनका जो एक निर्देश है उसमें ये निर्देशित किया गया है कि सिर्फ 4 लोगों की पोलिंग पार्टी होती है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 3 उसके असिस्टेंट। पर हमने देखा कि वो बैठे हुए, उनके साथ ही सटे हुए कमरे में 4 लोग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सचिव, रोजगार सहायक और एक कोई और 4-5 हमने फोटो भी दिए हैं, आप देखेंगे फोटो में। वो बैठकर अनधिकृत रूप से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और मोबाइल पे फोन करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता ये कह रही है
कि आपको पूल में वोट देना है, भाजपा को वोट देना है, शिवराज सिंह को वोट देना है, लाडली बहना की स्कीम नहीं तो बंद हो जाएगी। ये क्या है? प्रलोभन है, घूस है, भ्रष्ट आचरण है। ये बहुत गंभीर मामला है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका बताइए ड्यूटी कार्ड कहाँ है, तो उठ के बाहर चल दी, बाहर निकल ली, कोई ने ड्यूटी कार्ड नहीं बताया। फिर मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कहा कि इनके ड्यूटी चार्ट है क्या आपके पास? ड्यूटी कार्ड बताओ, ड्यूटी चार्ट बताओ। विदिशा से लेकर शाहगंज तक किसी के पास कोई ड्यूटी कार्ड नहीं मिला, ड्यूटी चार्ट नहीं मिला। और इसमें आचार संहिता की जो आदर्श आचार संहिता उसकी बुक में साफ लिखा है 4 लोग ही ड्यूटी पर रह सकते हैं पोलिंग बूथ में, पोलिंग स्टेशन पे। बाकी को 200 मीटर दूर उनका अंदर बैठना ही अनधिकृत था जिसने प्रचार किया। राजनीतिक